हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत का चैप्टर 2 द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ। इसमें दिया गया है दुर्बुद्धि विनश्यति, बुरी बुद्धि वाला। दुर्बुद्धि किसको बोला जाता है? बुरी बुद्धि वाला। विनश्यति नष्ट हो जाता है, तो बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्द इसका कौन कौन सा है? सरह तालाब को बोला गया है। कुर्मः कछुआ, प्रतिवसति सम रहता था। धीवरा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुआ आदि को। ठीक है, अब मारिष्याम मारेंगे। मेवम ऐसा नहीं। माधन एवं, मा मतलब नहीं, एवं मतलब ऐसा, ऐसा नहीं। हृदय तालाब को। ठीक है, धार्यताम धारण करें। पक्ष बलेन पंखों के बल से। उपाय हानि नियमानाम ले जाते हुए। अवलोक्य देखकर। लंबमानम लटकते हुए। उड्यते उड़ रहा है। विस्मृत्य भूलकर। भस्म राख, भस्म किसको बोला गया है? राख को बोला गया है। सुहृदाम मित्रों का। हित कामाना कल्याण की इच्छा करने वाला, हित चाहने वाला। ठीक है, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता या करती है। ठीक है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, बुरी बुद्धि वाला अभी बताई थी। ठीक है, अब इसका हम लोग इसका समझते हैं चैप्टर को, है ना। तो पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फ्लुत्पल नाम सरह। तो मगध देश में फ्लुत्पल नाम का एक तालाब है। सर मतलब, सरह मतलब तालाब होता है, सरोवर। तो सरोवर था। ठीक है, तत्र संकट विकट हंसो निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। हंसो मतलब 2 हंस को बोला गया है। कम्बुग्रीव नामः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति सम। तो कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र, किनका मित्र? हंसों का। 2 हंस थे, उनके मित्र। एक मित्र था कुर्मः। कुर्मा किसको बोला गया है? कछुआ। वह भी तत्रैव मतलब वहाँ प्रतिवसति निवास करता था। ठीक है, अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक दिन धीवरा मतलब मछुआरे वहाँ पर आए। ठीक है, आगच्छन् आए। ते अकथयन् और वे बोले, क्या बोले देखते हैं। वयं स्वः मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामः। हम कल, स्वः मतलब कल, हम कल मछली और कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। एतत् मतलब ऐसा सुनकर, एतत् मतलब ऐसा, श्रुत्वा सुनकर कुर्मा कछुआ बोला। मित्रे, हे मित्र, हे दोनों मित्र। मित्रे मतलब दोनों को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? हंसों को। हे मित्र, किम युवभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा। क्या तुम दोनों उन मछुआरों का वार्तालाप सुना, बातचीत सुना। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? अधुना मतलब अब, किम मतलब क्या। अब मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो हंस और दताम दोनों हंस बोले। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जैसा उचित लगे वैसा करो। ठीक है, अब कुर्मः अवदत् मेवम। कुर्मा बोला ऐसा मत कहो। ठीक है, ऐसा मत कहो। मेवम ऐसा मत कहो। तद तथा अहम अन्यम हृदय गच्छामि तथा कुरुतम। तो तुम दोनों ऐसा करो कि मैं किसी अन्य जगह जा सकूं, वैसा करो। ठीक है, गच्छामि जा सकूंगा, वैसा करो। कुरुतम हंस औदताम, हंस बोले, दोनों हंस बोले। आवाम किम करवा। तो हम दोनों क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुर्मा औदत
अब कछुआ बोला, अहम युवाभ्यां सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। तो हंस बोल रहा है, कुरमा कछुआ बोल रहा है, अहम मैं तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, सह मतलब साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से अन्यत्र अन्य जगह जाना चाहता हूँ। ठीक है। हंसा वदताम, अब दोनों हंस बोल रहे हैं, बोले अत्र कह उपाय, ऐसा क्या उपाय है, पूछ रहे हैं। ठीक है। तो कच्छपः वदति, अब कछुआ बोल रहा है। ठीक है। युवाम काष्ठदंडम एकम चक्षुआ धार्यताम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपने चोंच में धारण करो। ठीक है। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं उस लकड़ी के डंडे के मध्य में लटक कर तुम दोनों के साथ सुखपूर्वक मैं दूसरे जगह पहुंच जाऊंगा, मैं सुखपूर्वक जा सकूंगा। ठीक है। अब हंसा अकथया, अब दोनों हंस बोल रहे हैं, बोले संभवती ऐसा उपाय, क्या यह संभव है, ऐसा उपाय ठीक है, ठीक लग रहा है, यह संभव हो सकता है, बोल रहे हैं। ठीक है। किंतु अत्र एकः उपायोपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक उपाय और भी है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है, देखो, अवाभ्याम, अब हम दोनों को, अवाभ्याम मतलब हम दोनों को नियमानाम ले जाते हुए, अगर हम दोनों को ले जाते हुए तथ्य लोग अगर हम लोगों को ले जाते हुए देखते हैं तो कुछ किश्चित वदिष्यन्ति, ये कुछ न कुछ बोलेंगे। यदि तत्मुत्तरम दास्यसि तदा त्वमरणम निश्चितम, यदि तुम इस बीच में कुछ बोल देते हो, अगर हमको ले जाते हुए लोग अगर देख लेते हैं हमको ऐसी स्थिति में, तो लोग कुछ न कुछ बोलेंगे, और ऐसी स्थिति में यदि तुम उत्तर दे देते हो, कुछ बोल देते हो, तदा त्वमरणम निश्चित, तब तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः, इसलिए तुम यहाँ देख लो। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है। कैसा करेंगे करके उसको, अत्रैव वसः, इस तरह से हो सकता है। ठीक है। ततः तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मः औदत्, ऐसा सुनकर, तत् मतलब ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्ध मतलब क्रोधित, कुर्मः बोला, कछुआ बोला कि हम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं नहीं उत्तर नहीं दूंगा, किश्चिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम तथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसीलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ, वदामि कह रहा हूँ, वैसा तुम करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम करो। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम, पौरा ग्वाला भी दिया गया है आप लोगों के में। ठीक है, इसमें पौरा दिया है, पौरा ग्वाला को ही बोला गया है। अपश्यन, तो इस तरह लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को, कुर्मा कछुए को देखे ग्वाला, अपश्यन देखे। ठीक है। पश्चाद अधावन औदन च, और उनके पीछे सारे ग्वाले दौड़े और क्या कहा, देखो, हाँ हो महदाश्चर्यम, अरे ये कैसा आश्चर्य है। ठीक है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, हंसाभ्याम मतलब दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किश्चिद वदति, कोई बोला, उसमें से किसी एक ने बोला, यद्यम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, उनमें से कोई बोला, यदि कछुआ
इस बीच में अगर गिर जाता है तब मैं उसको पकाकर खा जाऊंगा। ठीक है। अब अपरः औदत सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। फिर दूसरा बोला सरस तीरे, मैं नदी के किनारे इसको भून कर, दग्ध्वा मतलब भून कर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। ठीक है। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। फिर और दूसरे ने क्या कहा, गृहं नीत्वा घर ले जाकर खा जाऊँ, मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा। ठीक है। तेषां तद वचन श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः। तेषां उनकी वह बातें सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मृत्याभ्यां तदम वचनम विस्मृत्य सह औदत एवं भस्म खादत। मृत्याभ्याम उसके मित्रों के वचन को भूलकर, विस्मृत मतलब भूलकर, वह बोला, कौन बोला, कछुआ, एवं भस्म खादत, तुम राख खाओ। तक्ष क्षण में कूर्मः दंडात भूमो पतितः। उसी क्षण कछुआ दंडात डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरे सह मारितः, अब ग्वाले उसको मारेंगे, उसको मार लिए, है ना। अब पौरे आपके में ग्वाला दिया गया है, अब ग्वाले उसको मार डाले, उसको कछुआ को। अतः योक्तम, इसीलिए कहा गया है। तो कछुआ भूल गया अपने मित्रों की बातों को और वहाँ से गिरकर मर गया। ठीक है। अब इस श्लोक में क्या कहा, सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। तो सुहृदाम मतलब हमारे मित्र, हित कामानां, हित हमारा भलाई चाहने वाले। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारे जो मित्र हमारा भला चाहने वाले हैं, चाहने वाले जो कहते हैं, अगर हम उनकी बातों को नहीं मानते तो हमारा ही नुकसान होता है। ठीक है। और वो व्यक्ति अपने मित्रों द्वारा अपनी ही भलाई की बातें नहीं मानता तो उनका नाश होता है। ठीक है, नाश हो जाता है। अपने मित्रों का बात नहीं मानेंगे तो किस प्रकार ना, उसी प्रकार उसका नाश होता है जिस प्रकार कछुआ लकड़ी के डंडे से गिरकर मर गया था। ठीक है, उसका उसी प्रकार नाश होता है जिस प्रकार कछुए का लकड़ी के डंडे से गिरकर हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए हमारे हित चाहने वालों की बात हमें माननी चाहिए। तो इसमें हमको क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से? तो हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए, हमेशा अच्छे मित्र बनाने चाहिए और उनकी सलाह को मानना चाहिए, उनके अच्छे बातों को मानना चाहिए। अच्छे मित्र हमारे भलाई के लिए जो कुछ भी बोलते हैं तो हमें उनकी बात को मान लेनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी सलाह का पालन करना चाहिए हमको। ओके, इस पाठ को आप लोग समझ गए होंगे और इसका शब्दार्थ लिख लेना और क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगी। ठीक है, ओके।